भाई फोटो नहीं खींची यार, कहाँ तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माइक ख़राब हो चुका है, पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा होगा वॉइस ओवर डाल डाल के हालत ख़राब हो गई है। अभी भी डालूंगा बट कोई भी चीज़ मैं मिस नहीं करने दूंगा आप सभी को। तो देखो, पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाऊँ, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ, बट थकान की ये हालत है ना कि आप समझ भी नहीं सकते। एक्चुअली हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे बट फिजिकली प्रिपेयर नहीं थे। आई मस्ट से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट आई एम इग्नोरिंग, वी ऑल आर इग्नोरिंग सारी चीज़ें, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा, शिव खोड़ी जा रहे हैं, हम खुद लेट हो रहे हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लेने वाला हूँ। आवाज़ की बजी पड़ी है बट एक एक चीज़ कोशिश करूँगा। यहाँ से हम बस से जा रहे हैं, सुबह 8 बजे पहली बस जाती है। बस से जाने के लिए हमें सजेस्ट किया गया है कि सारे नज़ारे आप देखते जाओगे और उसके बाद हम सारे देवी देवताओं के मंदिर होते हुए शिव खोड़ी जाएंगे। कैसा क्या है मुझे भी नहीं पता, आगे चल के बताऊँगा। बस ये है कि बहुत जेन्युइन रेट्स हैं, प्राइवेट बसेज हैं, और जेन्युइन रेट्स एज इन 250 रुपये लग रहे हैं पर पर्सन, आना और जाना। वही बस आपको वापसी लेके भी आएगी। तो सुबह के 8 बज चुके हैं, 8 बजे की एक बस हमारी मिस हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 8:30 बजे वाली हमें मिल जाए और हम उससे चले जाएँ। ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला है। जो बिहारी हैं या जो सत्तू फेवरेट लवर्स हैं वो प्लीज़ सत्तू लेके आइए, बिकॉज फटाफट अभी सत्तू ही काम कर रहा है और बहुत अच्छे से हमने अपना ब्रेकफास्ट सत्तू पी के ही कर लिया है। सबका लुक फटाफट दिखा रहा हूँ। जय शिव शंकर, जय शिव खोड़ी। हाय करिए। हाय जो मन। हाय हाय। तो ये लाठी आप सब देख रहे होंगे, अभी और लेंगे, हमारे बाकी गुम हो गए, वहाँ भी चढ़ाई है और लाठी की ज़रूरत है। पापा मम्मी खच्चर से जाएंगे, हम चढ़ के ही जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी चलिए। बोलिए शंकर भगवान की जय शिव शंकर। और यहाँ मैं लेट हो गया हूँ और मैं दौड़ के जा रहा हूँ बस की टिकट लेने के लिए, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं और हमारे पास टिकट भी नहीं है। बस का टाइम हो गया है, 8:22 हो गया है। हम रशिंग, देखिए क्या होता है। तो जितने रश में हम लोग थे और उतना ही हम आराम से हैं। अभी हमें हमारी बस मिल गई है शिव खोड़ी के लिए और इंस्टेंट हमने टिकट लिया है। सीट्स अलॉट हो गई हैं और बहुत ही जेन्युइन रेट है, 250 रुपीज़ पर पर्सन आना और जाना। एज आई सेड, टिकट्स मेरे पास है, सीट नंबर्स अलॉट हो गए हैं और अब हम बस में बैठ के यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। चढ़ाई नहीं, यहाँ की जर्नी शुरू करेंगे। बहुत सारे बीच में पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे ये रुकते हैं, वहाँ हम दर्शन करेंगे, जैसे सत्तो बाबा और जो मैंने ब्लॉग्स में ही देखे हैं। अभी देखो वहाँ पे जाके एग्जैक्ट नाम बताऊँगा, 9 देवी, और लास्ट में शिव खोड़ी की चढ़ाई होती है। तो बस हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, मैं तो हूँ। चलो बाकी से पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रेडी हैं आप? एकदम रेडी हैं। पूरे इनके पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन देख लीजिए एनर्जी। कैसे हो आप? मैं बहुत एकदम फिट हूँ और फोन में व्यस्त हूँ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। विशु, जय शिव शंकर। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या बोलना चाहोगे? हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव। बस ये भी बैठ गया है और पापा अंदर बैठे हुए हैं और हम सब रेडी हैं। बोलो जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। चलो ये तीसरा व्लॉग है, ठीक है? इधर आओ। तुमसे व्लॉग की शुरुआत में भी सवाल पूछे गए थे और तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया था। जी जी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वैष्णो देवी की विजिट तो तुमने कर ली है। हाँ। अब मुझे ये बात बताओ कि वैष्णो देवी में जो वहाँ पे जिस चीज़ के दर्शन करें हैं उसको क्या बोलते हैं? उस स्वरूप को क्या बोलते हैं? माता के उस स्वरूप को क्या बोलते हैं? वो क्या है? तुमने क्या देखा वहाँ पे वैष्णो देवी में? वैष्णो माता है वो माता है, लेकिन क्या है? मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूँ। जैसे शंकर भगवान में शिव जी की मूर्ति है, हाँ। वो कहते हैं शिवलिंग है, दोनों ही एक ही चीज़ है। हाँ। वो शिवलिंग उनका एक रूप है शंकर भगवान का, तो वही माता रानी है। उनके रूप को जो वहाँ रखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? मातृन। मातृन। हाँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मातृन। मातृन। हाँ। पिंडी दर्शन बोलते हैं। पिंडी दर्शन, उसकी मूर्ति भी मिलती है। पिंडियाँ हैं वो माता रानी की, ये देख लिया है। मुझे पता था नहीं, तो हाँ, क्या से? 3D में भी पिंडी दर्शन मिलता है, मुझे डाउट में था। हाँ। लेकिन अब आपने इतना कुछ उसको ज़्यादा उसको एक्सपोज। हाँ, चुप रहो। मातृ हो चुकी है, 9 बज गया है और 9 बजे हम लोग निकल गए। मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि बस कैसी है अंदर से। 2 सीट और 3 सीट वो मिले हैं, एक जगह में 3 लोग, एक जगह में 2 लोग। उज्जवल, बोलो सांचे दरबार की।
तो बस भाई हम यहाँ रुके हुए हैं, एक छोटा सा प्लेस है वो यहाँ हम रुके हुए हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आधा रास्ता हमने ट्रैवल कर लिया है। मेरे लिए तो ये माहौल, ये मौसम थोड़ा नया नहीं है। मैं देहरादून रहा हूँ, मैंने लॉ वहीं से करी है, तो मेरे लिए इट्स वेरी नॉर्मल। बट हाँ, फॉर माई फादर, फॉर माई मदर, फॉर माई ब्रदर, ये लोग पहली बार पहाड़ पे आए हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा व्यू है जो ये लोग देख रहे हैं। तो बस बात ये है कि हमें यही बोला गया था कि बस सारी जगह दर्शन कराते हुए लेके जाएंगे, और एक्चुअल में अभी तक कहीं दर्शन कराया नहीं है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि दर्शन हम कराएंगे आपको लौटते में, 9 देवी के दर्शन। तो लेट्स सी क्या कैसा रहता है, हमें पोपट ना बना दिया जाए। टूरिस्ट प्लेस पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है। बट हाँ, शिवखोड़ी तो फॉर श्योर हम जाएंगे, एंड दैट तो वी आर गोइंग फॉर श्योर। पापा भी अब रिफ्रेश हो रहे हैं, मम्मी वॉशरूम गई हुई हैं, मम्मी का पर्स यहाँ पे है। और रिफ़्रेशमेंट के बाद हम पहुंच गए कंटिन्यूस ड्राइव पे सीधे शिवखोड़ी। पहुंचते ही बस स्टैंड पे बस ने हमें छोड़ा, जहां हमने गन्ने का जूस पिया। और ये छोटी सी जो वैन होती है जो लेती है 20 रुपीज़ पर पर्सन, और लगभग 5 मिनट का रास्ता है, हार्डली 1 किलोमीटर। बट जल्दी जाना होता है इसलिए लोग इससे चले जाते हैं, और इससे हम जाके सीधे इस वैन में बैठ के पहुंच गए थे शिवखोड़ी, जहां से चढ़ाई एक्चुअल में स्टार्ट करनी होती है। तो ऐसी बस थी, ये हमारे भैया थे जो हमें 20 रुपये पर सवारी पे लेके गए। उन्होंने बोला भाई मुझे भी कैप्चर कर लो, मैं भी आपके व्लॉग में आना चाहूँगा। थोड़ा सा चल के यहाँ पे एंट्रेंस आता है, यहाँ से हम शिवखोड़ी की चढ़ाई करते हैं। उससे पहले ही हमें खच्चर वाले मिल गए थे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। किसी एक बंदे को भी आप परिवार में से रख सकते हैं जो यहाँ लाइंस में रहेंगे, और उन सबको आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे होते हैं और रजिस्ट्रेशन करके आपको पर्ची देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं शिवखोड़ी के बारे में। धूप है बहुत तेज़, बट सब एनर्जेटिक है, और यही जोश चाहिए हम सभी भक्तों को भगवान की भक्ति के लिए। और यहाँ सारे लोग ऐसे ही लाइन में लगते हैं। उसके बाद सभी ने खच्चर कर लिया, हम सब खच्चर पे बैठ गए, बिकॉज़ मम्मी पापा को अगर अकेले छोड़ते तो वो जल्दी आते, अलग रास्ते से आते, और कन्फ्यूजन ना हो, कोई फिर से गुम ना हो, और पैसे भी कम थे खच्चर वाले के, तो इसलिए हम सभी ने खच्चर कर लिए और हम सब चले गए खच्चर से ही चढ़ाई करने। 500 रुपये है आना जाना दोनों का शिवखोड़ी की चढ़ाई में। सो इट वाज क्वाइट इकोनॉमिकल, और हमने सोचा कि भाई हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि मम्मी पापा अलग रास्ते से जाएं और अलग टाइम पे पहुंचे, मोबाइल किसी के पास है नहीं, तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम सब एक साथ ही खच्चर पे ही चढ़ाई करते जाएं। और ट्रस्ट मी, तो हम भी थे, बट हिम्मत थी कि पैदल चले जाते, बट मम्मी पापा के लिए हमने ये सोचा कि हम खच्चर पे जाएं, खच्चर पे चढ़ के, और इकोनॉमिकल भी था, पैसे भी कम लग रहे थे, तो इसी वजह से वी थॉट ऑफ कि चलो शिवखोड़ी की चढ़ाई हम भी ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अच्छा तो लग ही रहा था, और सही में माता रानी भगवान शंकर हर किसी को उस काबिल बनाए कि ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस करने में उनको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े, और अपने मम्मी पापा को कंफर्ट और आराम दोनों ही दें ऐसी यात्राओं पे जिसकी सख्त ज़रूरत होती है। और इसी के साथ हम आगे निकल गए। हमारा रजिस्ट्रेशन जो काउंटर था वहाँ पे हमने जो पर्ची बन गई थी वो पर्ची हमने दिखाया, और हम वहाँ से निकल गए आगे की तरफ जहाँ से हमें चढ़ाई करनी थी। मुझे पता है मैंने पिछले व्लॉग्स में कहा था कि जवान लोगों को और यंगस्टर्स को नहीं खच्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें चढ़ के जाना चाहिए। बट ये देखिए वही चीज़ है, मैंने कहा था ना कि एक एक्सेप्शन सिचुएशन होता है, जहाँ हमारे साथ सिचुएशन ऐसा था कि हम या तो मम्मी पापा के साथ अकेले उनको जाने दें या अकेले जाएँ। तो इतनी धूप में, इतनी थकान में हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो धीरे धीरे आराम से जयकारे लगाते हुए हम शंकर भगवान के दरबार में, शिवखोड़ी बाबा के पास, शिवखोड़ी बाबा के चरणों में खच्चर के थ्रू चढ़ के हम लोग गए। वहाँ से लोगों को बहुत देखा, लोग पैदल जा रहे थे, आ रहे थे। वही मैं अगर अकेले होता या फ्रेंड्स के साथ होता तो मैं पक्का खच्चर नहीं करता। आई रियली रिग्रेट, बट यही है कि मजबूरी थी मेरी, बिकॉज पापा मम्मी को ऐसे, बिकॉज हर जगह चेकिंग है, 10 चीज़ें हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो इसीलिए मेरे लिए था कंसर्न कि इस बार इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कराना है, मतलब कुछ भी ऐसा वैसा कोई दिक्कत नहीं होना है। तो बस इस चक्कर में मम्मी पापा के लिए हम लोग भी, और धूप वाकई बहुत तेज़ थी, मतलब ऐसा नहीं था कि हम आराम से हंसते खेलते ऊपर चढ़े जाते चढ़ते हुए, इतना भी मैं नहीं बोलूँगा, बट यही है कि धूप तेज़ था और हमें उसकी ज़रूरत थी, और जयकारे लगाते के साथ हम ऐसे बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव भोले जय, शिव भोले, बोलो काशी विश्वनाथ की सारे जय, शिव शंकर। आराम से बोलो, हंस के बोलो, रो के बोलो, ओए नाच के बोलो, छितरा जयबू, हाथ ऊपर करो तरु। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।
जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शिव भोले, जय शिव भोले, जय शिव भोले, सब मिल बोले, सब मिल बोले, आते बोले, जाते बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, सब मिल बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, दर्द में बोले, दर्द में बोले, चढ़ते बोले, सब मिल बोले, आराम से बोले, जल्दी बोले, जाते बोले, आते बोले, आते बोले, बम बम बोले, जाते बोले, आते बोले, खच्चर पे बोले, बैठे बोले, बच्चे बोले, जोर से बोले, दर्द में बोले, संघर्ष में बोले, बम बम बोले, धूप में बोले, जय शिव बोले, जय शिव बोले। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहां हमें खच्चर छोड़ेगा और यहाँ से हमें 100 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। तो कहते हैं ना कितना भी आराम कर लो भगवान आपके हिस्से का संघर्ष आपको करा ही देता है। तो यही है कि हमारी हालत ख़राब हो गई थी, हालत मतलब मम्मी पापा की, और इन लोगों को अगर खच्चर पे हम छोड़ते तो फिर ये लोग अलग रास्ते से जाते और हम अलग रास्ते से, और फिर हम गुम हो जाते। इसी वजह से हम भी खच्चर पर चढ़े। इट वॉज आर डायर नीड कि हम खच्चर पे आएँ, नहीं तो हम चढ़ सकते हैं। क्यों रिशु, हम आराम से चढ़ सकते हैं। धूप भी तेज़ थी और दिक्कत होती है इन लोग को अगर अकेले छोड़ते, हमें टेंशन होती, मोबाइल नंबर इनके पास था नहीं, तो इसलिए हम भी खच्चर पे आए। खच्चर पे इन लोग का ज़्यादा वेट था तो हमने दिया 600। हम तुरंत आ गए। देखो इतनी अच्छी अच्छी हवा बैठ गई। अब हम घोड़े पे चढ़ेंगे और यहाँ मोबाइल सारा लॉकर वॉकर में जमा हो जाएगा। और इसके बाद एज आई सेड इन वैष्णो देवी के दर्शन में कि यहाँ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और तब आप आगे का देख पाओगे। तो यहाँ तक का यही दर्शन, ये हमने प्रसाद ले लिए और अब हम जा रहे हैं शिव खोड़ी बाबा की गुफा में उनके दर्शन करने। जय शिव खोड़ी। घोड़ा वहाँ से लेने के बाद हमें ये 100 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पे बीच में लॉकर रूम में अपना सामान रखना है और इस रास्ते से आके अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के भगवान के दर्शन करने जाएंगे। ये व्लॉग ये वाला यहीं तक रहेगा। इसके आगे अब मैं सीधे दर्शन करके आऊँगा, तब आप सभी से मिलूँगा। नॉर्मल सीढ़ियाँ हैं, चढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल इंसान चढ़ सकता है। कहने को है कि 100-101 की सीढ़ियाँ हैं और कोई बात नहीं, सब होगा, भगवान शंकर जी कराएंगे। तो यहाँ पे अब मोबाइल और सारी चीज़ें लॉकर रूम में जमा हो जाएंगी और केवल भगवान के प्रसाद के साथ हम जाएंगे बाबा को दर्शन करने। बाबा के ये पंडित जी हमें मिले हैं जो दर्शन कराएंगे और सारे लोग। दर्शन हो गए हमारे, बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से दर्शन हो गया। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। ये भगवान का आशीर्वाद हम लगा रहे हैं, महादेव का आशीर्वाद, महादेव का प्यार लगा से दर्शन हुए। क्लॉक रूम में सामान रखा, शूज़ रखा। 2 तरह की गुफा होती है, एक जो भगवान ने बनाई है उसमें लोग 2-3 घंटे रुक के जाके करते हैं। हमारे यहाँ थोड़े हमारे साथ सीनियर सिटीजन भी थे, उनको प्रॉब्लम था तो हम दूसरे गुफा से गए, बट वो भी गुफा वही थी और भगवान के पास गई। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतने अच्छे दर्शन मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि होगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये वादियों के बीच में शंकर भगवान यहाँ रह रहे हैं। शिव खोड़ी गुफा, जब भस्मासुर को मिला था वरदान कि वो किसी के ऊपर भी हाथ रख देगा और वो भस्म हो जाएगा, तो वो शंकर भगवान के ही ऊपर हाथ रखने चला गया था। तो शंकर भगवान इसी गुफा में शिव पार्वती के साथ आए थे। ये जगह वही है। तो भस्मासुर की कहानी का आगे क्या अंत है आपको पता ही होगा, वैसे मैं भी बता दे रहा हूँ। भस्मासुर को शंकर भगवान से आशीर्वाद मिल गया था कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो इस वरदान का वो मिसयूज़ करने लगा था और सबके ऊपर हाथ रख रहा था, वो भगवान के ही ऊपर हाथ रखने वाला था। तो भगवान का ही वरदान भगवान के अगेंस्ट गया था। इसीलिए उसी वक्त भगवान विष्णु, मेरे को जितना पता है अभी, भगवान विष्णु एक नृत्यांगना बन के गए थे और उन्होंने ऐसे नृत्य किया और नृत्य करते करते ऐसे हाथ रखा और उसने भी हाथ रखा और खुद के ऊपर ही हाथ रख के वो खुद ही भस्म हो गया। तो इसीलिए अपनी शक्तियों का मिसयूज़ नहीं किया जाता है कभी भी। भगवान जो आपके दे उसमें खुश होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, उसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए। यही है यहाँ का सबसे बड़ा मोटो, क्या कहते हैं, यहाँ का आशीर्वाद आप सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सभी भगवान का आशीर्वाद लगा रहे हैं। भगवान का फूल, भगवान के पास चढ़ाया हुआ चुनरी, भगवान का चंदन, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, नमः पार्वती पते। चलो बंद करो।
तो बस हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, खच्चर पे बैठना है फटाफट वापस, और पानी पियेंगे और निकलेंगे। तो यहाँ ये मार्केट सारी चीज़ें हैं, और यहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ आप आओगे, पानी पियोगे फॉर श्योर, और पानी आपकी बेसिक नीड होगी, और बिना पानी के आप नहीं रह पाओगे। इस चक्कर में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पानी की बोतल 20 रुपये वाली 25 रुपये में देते हैं, और मतलब भगवान की जगह पे भी एक्स्ट्रा कमा के ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। दिस इज़ द बिहेवियर दे ऑल कैरी। मेरा शिकायत इनसे है, भगवान से नहीं। भगवान से तो मैं पूरा खुश हूँ, बट ये लोग बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं, और यहाँ पे जो 20 रुपये का पानी है वो 25 रुपये का देते हैं। ये मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीदते हो, भगवान के लिए खरीदते हो, घर के लिए कुछ खरीदते हो, जो सारी चीज़ें खरीदते हो यहाँ पे आप खरीद सकते हो। यहाँ से हम उतर के अब खच्चर पकड़ेंगे। हमारे दर्शन सफल रहे, बहुत मज़ा आया, बहुत गर्मी है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, मन में बहुत ज़्यादा सुकून है। और यहाँ हम रास्ते के लिए पानी भर ले रहे हैं। नॉर्मल भी है तो भर लो, गर्म से तो नॉर्मल भी है तो भर लो, नॉर्मल भी है तो भर लो, प्यास लगेगी। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सीढ़ियाँ 100 सीढ़ियाँ हैं जो हम उतर जाएंगे, और उसके बाद हमें खच्चर मिल जाएगा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे लोग पानी भर रहे हैं, और और यहाँ हम हो रहे थे वापसी, और बहुत ही सुकून था मन में। सुकून के साथ साथ ये भी चीज़ है, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँ, ये ब्रह्मांड का इकलौता मंदिर है जहाँ शंकर भगवान अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन देते हैं। तो यहाँ जो जिसे हम बहुत ही बदनाम से खुसरा या हिजड़ा बोलते हैं, वो भगवान शंकर का रूप होते हैं, और एंड में वो भी बैठे रहते हैं जिनके हम पैर छूते हैं और उनको पैसे देते हैं। और यही एक मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्ति भी है अर्धनारीश्वर रूप में। बोल नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ है। ये हमला शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हुआ है। इस बस में श्रद्धालु सवार थे। अंधाधुंध फायरिंग के बाद बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिस वजह से 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 33 लोग घायल हैं। हालात को संभालने के लिए मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से भी इलाके की निगरानी की जा रही है, और